वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। चीन ने अब चेतावनी देनी शुरू कर दी है। क्या ये चेतावनी भारत, वियतनाम जैसे देशों को है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को ये न्योता भी दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने हाल ही में उन देशों को कड़ी चेतावनी दी है जो अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते करने की योजना बना रहे हैं। यदि ये समझौते चीन के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये चेतावनी विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच में आई है। अमेरिका ने चीन से आयातित सामानों पर 145% तक का टैरिफ लगाया है, जबकि चीन ने जवाब में अमेरिकी सामानों पर 125% का लगाया। इसके अलावे खबरें यह है कि अमेरिकी प्रशासन अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे चीन के साथ व्यापार को सीमित करें ताकि अमेरिका से शुल्क में छूट प्राप्त कर सकें। चीन ने इसे आर्थिक दबाव करार दिया है और उन देशों के खिलाफ दृढ़ और पारस्परिक जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है जो अमेरिका के दबाव में आकर चीन के खिलाफ कदम उठाएंगे। चीन का कहना है कि वह उन देशों का कड़ा विरोध करेंगे जो अमेरिका के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते करेंगे जो चीन के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि समझौता शांति नहीं लाता है और आत्मसमर्पण सम्मान नहीं दिलाता है। अमेरिका ने 2 अप्रैल को दर्जन देशों पर व्यापक शुल्क लगाए हैं, लेकिन 9 अप्रैल को इन शुल्कों को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, सिवाय चीन के। चीन पर 145% तक का शुल्क लागू है और अमेरिका अन्य देशों को चीन के साथ व्यापार कम करने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि वे शुल्क छूट प्राप्त कर सकते हैं। चीन ने न केवल अमेरिकी सामानों पर 125% शुल्क लगाया है, बल्कि WTO में अमेरिका के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। इसके अलावा चीन ने अपने व्यापार को दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया है, जो अब इसका सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार है। विश्व व्यापार संगठन ने चेतावनी दी है कि ये व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार को 0.2% से 1.5% तक कम कर सकता है, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा की, जहां उन्होंने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कदम अमेरिका के शुल्क दबाव के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। चीन द्वारा अन्य देशों को अमेरिका के साथ सहयोग के खिलाफ चेतावनी देने का ये पहला मामला नहीं है। एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण 2016 का है, जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली को दक्षिण कोरिया में तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका ने दावा किया है कि यह प्रणाली उत्तर कोरिया के मिसाइल खतरों से बचाव के लिए है। हालांकि चीन ने इस तैनाती का कड़ा विरोध किया क्योंकि उसे डर था कि थार्ड का शक्तिशाली रडार सिस्टम चीन के मिसाइल सिस्टम पर जासूसी कर सकता है और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। चीन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में दक्षिण कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दक्षिण कोरियाई प्रोडक्टों, विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आयात प्रतिबंध लगे। दक्षिण कोरिया के मनोरंजन उद्योग जैसे कि K-पॉप और K-ड्रामा पर प्रतिबंध लगे, जिससे दक्षिण कोरियाई सांस्कृतिक निर्यात को भारी नुकसान पहुंचा। चीनी पर्यटकों को दक्षिण कोरिया की यात्रा से रोकना, जिसने दक्षिण कोरिया के पर्यटन उद्योग को प्रभावित किया। इन कदमों से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। ये उदाहरण दिखलाता है कि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए आर्थिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। अन्य देशों पर दबाव डालने के व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा ले सकता है और अमेरिका के साथ व्यापार सौदे में चीन के हितों को नुकसान पहुंचाएगा तो उस देश के साथ ऐसा एक्शन ले सकता है। अमेरिका और चीन के बीच ये व्यापार युद्ध अन्य देशों को मुश्किल स्थिति में डाल रहा है। कई देशों के लिए चीन और अमेरिका दोनों ही महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम, मलेशिया चीन के बड़े व्यापारिक संबंध है, लेकिन अमेरिका उनका प्रमुख निर्यात बाजार है। ऐसे में उन्हें में संतुलन बनाए रखने में मुश्किल होगी। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। भारत व्यापार अभी भी बहुत ज्यादा करता है। चीन ने अमेरिका द्वारा वैश्विक व्यापारिक साझेदारों पर दबाव डालने की कड़ी निंदा की थी और अमेरिकी रणनीति है कि हर हाल में यहाँ पर बातचीत आगे बढ़े और बातचीत होकर चाइना यहाँ डाउन पर आए, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। अमेरिका और चीन के इस व्यापार युद्ध का असर
अब दुनिया भर में पड़ना शुरू हो गया है। बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम ने हाल के सालों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। सैमसंग और इंटेल जैसी दिग्गजों के कारखाने वियतनाम में हैं। एप्पल के आपूर्तिकर्ता ने वहां उत्पादन बढ़ाया है। साल 2024 में वियतनाम का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस 123 अरब डॉलर से अधिक था। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को वियतनाम पर 46% शुल्क लगाया, जिसे 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। यह स्थगन वियतनाम को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत का अवसर देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल अस्थायी राहत है। वियतनाम का विनिर्माण क्षेत्र चीनी पुर्जों और कच्चे माल पर बहुत निर्भर है, क्योंकि चीन इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन पर 245% अमेरिकी शुल्क से वियतनाम की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन लागत काफी बढ़ सकता है। शी जिनपिंग की वियतनाम यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखला और रेलवे सहयोग पर 40 समझौते किए थे। यह कदम चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी प्रभाव को कम करने और खुद को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। वियतनाम की निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए 46% शुल्क विनाशकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए वियतनाम नाइके के 50% और एडिडास के 39% जूतों का उत्पादन करता है। यदि शुल्क लागू होते हैं तो कंपनियां वियतनाम के प्रोडक्शन को अन्य देशों में स्थानांतरित कर सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वियतनाम ने अमेरिका को खुश करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीनी सामानों को वियतनाम के रास्ते अमेरिका भेजने पर रोक लगाने की योजना वगैरह, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि टेंशन और भी आगे बढ़ेगा और सिर्फ वियतनाम ही नहीं, भारत के साथ भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए भारत पर इनका रुख बड़ा नर्म सा दिख रहा है और भारत के साथ ये अच्छी बातें भी कर रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी को न्योता भी दिया गया। हमने आपको कल ही बताया था कि ओपन मार्केट रखा गया। पीएम मोदी को न्योता भी दिया गया है कि वो चाइना आए और चाइना में एससीओ की मीटिंग में शामिल हों। हालांकि ये सब कुछ चाइना कोशिश कर रहा है कि फिलहाल ट्रेड वॉर को संतुलित किया जाए। अब वैसे तो हमने आपको बताया था कई सारे प्रीमियम प्रोडक्ट की बात कह रहा है कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि भारत के साथ कई तरह की डील हो और हम भारत को अच्छा ऑफर कर सकें। लेकिन सवाल यही होता है कि भारत बेचेगा क्या और भारत के पास इस वक्त बेचने के लिए क्या है। अब ये जो चेतावनी है ना, ये चेतावनी एक फ्रस्ट्रेशन को भी दिखला रहा है कि चाइना अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है कि अमेरिका ये दबाव बना रहा है कि जैसे जैसे चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे चाइना अब दूसरे देशों को भी समझाने में लगा हुआ है कि आप यहाँ हमारी ही तरफ रहिए, आप उनकी तरफ जाने की गलती नहीं कीजिए। चीन ने भारत के पीएम मोदी को इस वर्ष बीजिंग में स्वागत करने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही चीन ने कहा है कि वह एससीओ के अगले चरण का नेतृत्व भारत और अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर करना चाहता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन और संयुक्त राज्य के बीच में व्यापारिक युद्ध तेज हो रहा है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। चीन और भारत के बीच संबंध काफी हद तक खराब थे, लेकिन एससीओ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, मध्य एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये शामिल हैं। अब देखना होगा कि क्या भारत बैलेंस बनाकर चल पाता है, ये ट्रेड वॉर खत्म होता है या फिर और लंबा खींचता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।